आपका नाम क्या है? अजवा। अजवा। अजवा खजूर तो नहीं? दम पुख्त, क्या बात है यार। ये आप बातें करके ना मुझे आपने मेरी भूख जो है ना वो तेज कर दी है। कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी जगह बदलते हैं ना तो वो अच्छी तरह नहीं खा पाते। अफसोस तो होता है, तो जो उसके बाद रोस्ट होता है वो उसकी उसकी भी अलग बात होती है। इस सारे को नमक के ना एक मिक्सचर के अंदर ना अच्छी तरह लहसुन इसको मिक्स अच्छा, करके मैं समझा शायद आपको गुर्देपुर की आइटम बनाने लगी है। कभी मुरब्बे भी खिलाते हैं। मुरब्बे? मुरब्बे मुरब्बे जो जमीन वाले होते हैं? नहीं 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 नहीं, हाँ जी। आम के मुरब्बे। अच्छा, मैं कहा शायद वो वाला। अच्छा, जी जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट स्वीटी बट इंडिपेंडेंट पाकिस्तान से। इस वक्त मैं पीसीएस आईआर फेज 2 में मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये एक बूढ़ा एक को कहते हैं कि एक रिवर वो बना हुआ है जानवरों का। आप बच्चे भी पीछे खड़े हैं बकरे, और माशाल्लाह ये देखे उस हिसाब से मेरे पास ये बच्चे भी छोटे छोटे मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बच्चों को भी कितना लगाव है इन जानवरों से, इन बच्चों से, इन बकरों से। तो आज हम इनके संभलने के घर में मौजूद हैं। तो आए, एक छोटा भाई हमारे पास मौजूद है, इनसे जानेंगे कि ये माशाल्लाह इतने प्यारे जानवर लेके आए हैं और इतने खूब जानवर लेके आए हैं और कैसे ये इनको ईद से पहले मेंटेन करते हैं। आए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी छोटे भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गौहर। अच्छा मोहम्मद गौहर भाई, आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह ये जानवर जो लेके आए हैं कैसे मेंटेन करते हैं? इससे पहले आप इनको, इनका खुराक, इनका दाना, इनकी वो रखवाली कैसे मेंटेन करते हैं आप? ईद से पहले इनका सबसे पहले इनको लाने से 1-2 दिन पहले इनका एक टेंट लगता है जो कि इनकी तैयारी का एक निशानी होती है कि अब ये आने वाले हैं। तो एक टेंट लगा के हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अब हमने इनकी रखवाली करनी है, इनको धूप से बचाना है, इनको बारिश से बचाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम ख़राब है, हवा चल रही है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इनको हवा लगने के लिए सिर्फ हमने टेंट हटाया है ताकि ये भी इस गर्मी में अपने आप को ज़रा सा ठंडक महसूस दे सकें। और जहाँ तक ये खाने की बात है, कुतरा जो है ये दिन में तकरीबन 4 से 5 मन कुतरा दिन में खा लेते हैं, जो कि सुबह 6 बजे मैं खुद जाके लेके आता हूँ अपने अब्बू के साथ। और उसके बाद तूड़ी नहीं तो ये खाना लाने की वजह से आपकी सेहत डाउन हुई है या वैसे पहले से डाउन है? नहीं, ये शुरू से ये हमारा जेनेटिकली है। अच्छा, मैं कहा शायद आप मेहनत ज्यादा करते हैं इसलिए आप ज्यादा डाउन हो गए। नहीं, ये जेनेटिकली है। ये मेरी फैमिली में सारों की सेहत इसी अच्छा, तरह है। अच्छा। तो और दोपहर को यही चलता है कुतरा, और उसके बाद सुबह सुबह हम इनको डालते हैं खल और उसके साथ तूड़ी, और दोपहर को कुतरा। उसके बाद हम इनको 12 से 1 बजे तक लस्सी भी पिलाते हैं ताकि इनका मैदा ठंडा रहे। लस्सी? हाँ जी। अच्छा, ये अंदरून शहर दे वैरे ने? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी खिदमत के लिए ताकि ये अच्छी तरह अपने सेहतमंद बन सकें और अपने आप को इस गर्मी से बचा सकें और इनका मैदा अंदर ठंडा रहे। तो मेरी बात सुने, सारा कुछ आप इन्हीं को डालते जा रहे हैं, खुद अपने पे कुछ नहीं लगा रहे? नहीं, अपने में भी लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपकी क्या खुराक है? नहीं, अब वो ये हम कुतरा तो नहीं ना खाते ना। नहीं, मैं मतलब आप, मैं ये कहने, मैं वो नहीं कह रहा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह इनको इतना कुछ डालते हैं, तो अपने आप को कैसे मेंटेन कर रखा हुआ है आपने? हम इनको खाते हैं। अच्छा, आप इनको खाते हैं बकरा ईद को? हाँ जी। अच्छा, और इस क्या ऐसी चीज होती है? अच्छा, मुझे थोड़ी सी ये पहले बात बताएं हमारे व्यूवर्स को कि अभी ये जानवर आप कब लाते हैं? 1 महीना पहले जब ये यकीनी हो जाता है कि चांद इस तारीख को चढ़ना है, अच्छा। तो हम उसे 1 महीना पहले जो है वो ले आते हैं जानवर, और फिर इनकी खूब खिदमत करते हैं क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान हैं और ये हमारे पास सिर्फ कुछ अरसे के लिए हैं। तो हम इनसे अपना प्यार बढ़ाते हैं ताकि हमें कुर्बानी का असल मायने पता चल सके और हम उस कुर्बानी को महसूस कर सके जो कि हमने कुर्बान करनी है अल्लाह की राह में। और जहाँ तक बात है कि इनको हम और क्या क्या देते हैं, तो लस्सी हो गई, और उसके अलावा हम सरदाई बनाते हैं घर में, जो सरदाई का बूरा रह जाता है ना, जिसके अंदर चारों मगज़, बादाम, खसखस, किशमिश वगैरह का बूरा जो होता है। ये सारी खुराकें तो पहलवानों की हैं, ये पहलवानी भी करते हैं बकरे वगैरह? आपको इनकी सेहत से नहीं लग रहा? नहीं माशाल्लाह सेहत से तो लग रहा है। अच्छा, बताएं हमारे व्यूअर्स को। और उसके बाद इस सारे को हल्के सा पानी के अंदर भिगो के हम इनको वो भी देते हैं रोटियों के साथ, और रात को इनको हम खाली खल देते हैं ताकि ये पूरी रात एक ताकत के उसमें रहें, क्योंकि खल ताकत के लिए होती है और जिसकी वजह से इनकी सेहत आपके सामने है। अच्छा, अगर हमारे व्यूवर्स को ये आपसे कोई बकरों के या बैलों की टिप लेना चाहें, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं इतना खाना डालता हूँ, इनकी ऐसी रखवाली करता हूँ, इनको ऐसी केयर करता हूँ, और अगर हमारा कोई व्यूवर्स आपको देख कर कहे कि जी हमें आपकी थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए, तो उनको भी आप गाइडलाइन देंगे और क्या देंगे? ये भी थोड़ी सी कोई गाइडलाइन बताएं था, जो लोग जानवर लेके आए हुए हैं। जैसे ये जानवर पैसों के मिलते हैं, गाइडलाइंस भी आजकल पैसों में मिलती हैं। अच्छा, पर तो आप फ्री नहीं देंगे?
ये तो एक चलें। नेकी है ना, ये तो एक चल- हमारे व्यूअर्स को जरा बता दें, जिन्होंने बच्चे रखे हुए हैं, जिन्होंने बकरे रखे हुए हैं, जिन्होंने ऊँट रखे हुए हैं, उनको ईद तक जो है उनको कैसे उनका खाना मैनेज किया जाए, कैसे उनको दिया जाए। आप उनको बस इस तरह करें कि जिस दिन आपने जानवर लाना ना उसको एक दिन भूखा रखें, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जब वो व्यूअर्स ये सुने जरा। क्योंकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी जगह बदलते हैं ना तो वो अच्छी तरह नहीं खा पाते, जिसकी वजह से जो है वो अगर आप उनके सामने खाना डाली जाएंगे वो इसी तरह अपना जी भर लेते हैं और 2 से 3 दिन नहीं खाते। इसलिए आपको उनको एक दिन भूखा रखना चाहिए, अपनी उनकी बिल्कुल खुली खाली रखनी है। इसके बाद जब दूसरे दिन आप डालेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है, और फिर वो उसके लिए सही है क्योंकि वो अपना पिछले गुजरे हुए कल का भी खा रहा है, अगले आने वाले कल का भी खा रहा है। और जहाँ तक बात है कि आपने सेहतमंद भेड़ें अगर पाले हुए हैं और उनकी सेहत सही पहलवानों की तरह जैसे इनकी है, तो आप उनको सुबह डालें कुतरा और खल फजर के बाद। उसके बाद आप उनको 12-1 बजे तक लस्सी पिलाएं, और लस्सी पिलाने के बाद आपने उनको 2-3 घंटे पानी बिल्कुल नहीं पिलाना। उसके बाद फिर आपने उनको कुतरा वगैरह डालना है जैसे डला होएगा, और हर 3 से 4 दिनों के बाद ना सिर्फ उनका हाजमा ठीक रहे इसलिए आपने उनको प्याज, हरी मिर्चें और इस सारे को नमक के ना एक मिक्सचर के अंदर ना अच्छी तरह लहसुन इसको मिक्स अच्छा, करके मैं समझा शायद आपको गुर्देपुर की आइटम बनाने लगी हैं। नहीं नहीं लेकिन व्यूअर्स मैं जरा ये सिर्फ उनके हाजमे के लिए है ताकि हाजमा सही रहे, और हाजमे के लिए आप इनके अंदर वो नमक वाला पत्थर भी रख सकते हैं ताकि ये वो इसको चाटते रहे, इनका हाजमा ठीक। व्यूअर्स ये छोटे भाई की आपने बातें सुनी है और गौर से सुननी है, और ये आपके आने लोग डॉक्टर जो हैं वो फीस लेते हैं ये बातें बताने के लिए, लेकिन ये छोटे भाई हमारे व्यूअर्स को फ्री टिप्स दे रहे हैं और इनकी टिप्स के ऊपर आपने अमल करना है जी। और जहाँ तक बात ऊँटों की है तो ऊँटों के लिए हाजमे का इतना मसला नहीं होता, लेकिन आपको अगर उनको क्योंकि वो सहराई जहाज़ है तो उसको गर्मी से भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बाकी आप उसको कुतरा और जंतर और ये तूड़ी वगैरह दें आराम से। लेकिन वैड़ों के लिए ये होता है कि हम वैड़ों को कभी कभी मुरब्बे भी खिलाते हैं। मुरब्बे 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 जो जमीन वाले होते हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ जी। आम के मुरब्बे, अच्छा मैं कहा शायद वो वाला। अच्छा, जी, जी। रीढ़ के मुरब्बे, आंवला के मुरब्बे, उसके बाद एक अमरूद का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा। ये सारे मुरब्बे देते हैं आप। हाँ जी। किस तरह किस टाइम किस वक्त ये सिर्फ ये गर्म होते हैं ना, अच्छा। तो इसलिए इनको हर 2-3 दिन बाद देते हैं ताकि ये सेहतमंद रहे। और ये अकेला अकेला यानी कि एक पीस गाजर के मुरब्बे का, एक पीस आम के मुरब्बे का, इस तरह हम करके देते हैं। इतने माशाल्लाह आप जानवर लेके आए हैं, इतने वेड़े कितने वेड़े लेके आए हैं? टोटल 8 वेड़े हैं। और बकरे कितने हैं? बकरे 13-14 बकरे हैं। और ऊँट कितने ले आने हैं आपने? ऊँट अभी जाना है मंडी तक। अंदाजन कितने लाने हैं? अंदाज़न जोड़ा होगा। जोड़ा होगा। चलो इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे। अच्छा ये बताइए, इतनी महंगाई के दौर में इतना जो इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे मैनेज करते हैं आप? ईद की शॉपिंग भी और ये कुर्बानी भी, इतने बड़े जानवर ला के कैसे मैनेज करते हैं? मिलजुल के कज़न वगैरह या खुद ही एक बंदा इसको हैंडल करता है? कभी मिलजुल के भी हो जाती है, कभी एक अकेले भी हो जाती है। जब अल्लाह ने सकत दी होती है तब एक भी हो जाती है। लेकिन ये एक ये बात है कि ये खाली हमारे नहीं है, ये अल्लाह की मेहमान है, तो इनको व्यूअर्स मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। कुर्बानी एक बकरे से भी होती है, एक छतरे से भी होती है, एक दुम्बे से भी हो जाती है, लेकिन अल्लाह ने जिसको जितनी इस्तकात दी हुई है वो उस हिसाब से, जैसे अल्लाह पाक ने इनको इस्तकात दी है और इन्होंने 10-12 वेड़े, 13-14 बकरे और 2 ऊँट लाने हैं, और ये अल्लाह पाक ने इनको इस्तकात दी है, और अल्लाह पाक हम सबको ये इस्तकात है कि हम इतनी कुर्बानी कर सके। और अल्लाह पाक तो एक बकरे की कुर्बानी से भी खुश हो जाता है, अल्लाह पाक तो नीयतों को देखता है, लेकिन इनकी नीयत ये है। और ये अच्छा, जब कुर्बानी करते हैं कौन सा दिन आपको रखते हैं आप अपने पास? ईद के कौन से दिन? अब ये देखें, इसमें हमारे चचा के भी वेड़े हैं, इसमें मेरे फादर के दोस्त के भी वेड़े हैं, तो इसलिए इनमें इस तरह होता है कि जिस दिन सारे मुत्तफिक हों उस तरह करते हैं। ज़्यादातर ये है कि पहले दिन बकरे होते हैं, उसके बाद एक आधा वेड़ा अगर पहले दिन टाइम बचे तो कर देते हैं, वरना दूसरे दिन वेड़े होते हैं और ऊँट होते हैं। तीसरे दिन तक हम नहीं लेके जाते क्योंकि तीसरे दिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, एक बारबेक्यू पार्टी भी करनी होती है। अच्छा। और उसके बाद हमारी टीम को बुलाएंगे आप बारबेक्यू पार्टी पे? आ जाइएगा आप, आपको कौन मना व्यूअर्स करेगा? हमें ये पार्टी पे बुला रहे हैं तो हम जाएंगे, हम छोड़ेंगे तो नहीं। आपको पता है हम भी बाट होते हैं, हम तो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, गोश्त की क्या सूरत हाल है जब आप करते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो गोश्त जो बांटते हैं वो उनकी क्या होती है रूटीन आपकी? जो बांटते हैं किन लोगों में बांटते हैं? ये मुस्तहिक लोगों में बांटा जाता है, जैसे कि पता कुर्बानी का गोश्त ओपन करते हैं यहाँ कुर्बानी आप? हाँ जी ओपन, ये घर का गराज है उसके अंदर होती है। और जहाँ तक ये जो वेड़ों की कुर्बानी है ये हमारे घर के बिल्कुल सामने प्लॉट है उधर होती है, और ऊँटों की भी कुर्बानी उधर होती है। और ये
मुस्तहिक लोगों में भी जाते हैं, हम हमसायों में भी बांटते हैं, उसके बाद हमारे रिश्तेदारों में भी जाते हैं, उधर से भी आते हैं। और जहाँ तक बात है, जो गोश्त बच जाता है हमारे घर हर यानी कि 11वीं के बाद जो इतवार आती है उस पे मिलाद होता है, तो उस मिलाद पे भी हम फिर दम पुख्त, कभी कभी मंदी, कभी व्यूअर्स, दम पुख्त, क्या बात है यार, ये आप बातें करके ना मुझे आपने मेरी भूख जो है ना वो तेज कर दी है ये चीजें बता के। उसके बाद कभी पाए भी हो जाते हैं, तो ये हम सारा मिलाद पे खिला देते हैं। और इसके बाद अगर फिर कोई बचा हो तो उसकी फिर हम दोबारा एक मिलजुल के ना गेट टुगेदर कर लेते हैं। थैंक यू सो मच छोटे भाई आपका। अच्छा मेरे पास व्यूअर्स ये छोटे छोटे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे ये देखते रहे आप, लड़की हैं बच्ची है, इतनी बारिश में ये और मौसम भी इतना खराब है फिर भी ये अपने जानवरों के पास खड़ी हैं और उनसे कितना लगाव है आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ आपका नाम क्या है? अजवा। अजवा? अजवा खजूर तो नहीं? अच्छा नहीं, अजवा नाम है बेटी का। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कितना प्यार करते हो आप जानवरों से? ज्यादा। अच्छा ज्यादा। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताओ कितना लगाव है आपको, आप माशाल्लाह इतने जानवर लेके आए हुए हैं तो आपको अब तो इन जानवरों से प्यार हो जाता है, जब कुर्बानी होती है तो क्या कई बच्चे तो रोते हैं, तो आप कैसे हैंडल करती हो जब इनकी कुर्बानी हो रही होती है? कैसे हैंडल करते हैं, हम यही सोच के करते हैं कि अल्लाह की राह में जा रहे हैं और जन्नत में ही जाएंगे, तो इसलिए कभी कभी रोना आता है और अफसोस होता है, लेकिन उसके बाद जब हम ये सोचते हैं कि हम अल्लाह की राह में कर रहे हैं और ये सब जन्नत ही है एक तरफ से, तो फिर रोना तो नहीं आता। अच्छा कई बच्चे ना अपना अपना वैरा अपना अपना बकरा चूज कर लेते हैं, ये मेरा बकरा है रेड, ये काला, ये ब्राउन, ये मेरा है मैन, ये मेरा, इसको तुमने हाल ही नहीं खाना। क्या इधर भी यही कोई सिचुएशन होती है ऐसी? जी ये तो हर घर में होता है और हर बच्चे को यही होता है कि उसका एक बकरा, और ये तो छोटे बड़े जितने भी उन्होंने एक एक बकरा अपना रखा हुआ है कि ये हमारा है और इससे हम उस वो जो एक बकरा आप रखते हैं ना उससे आपका अलग ही प्यार होता है और अलग ही वो होती है, और जब उसकी कुर्बानी होती है तो फिर जो अफसोस होता है तो वो भी होता है, लेकिन अफसोस तो होता है, तो जो उसके बाद लॉस होता है वो उसकी भी अलग बात होती है। अच्छा ये इतना छोटी बेटा इधर आओ आप। अच्छा मुझे ये बताओ आपको कितना प्यार है इन वैरों से, बकरों से कितना प्यार है? आपके वैरे हैं या बकरे हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार हो? मुझे मेरा बकरा है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। अच्छा बैठो आप, जी बताओ। मेरा बकरा है, मुझे उससे तो बहुत प्यार है और वैरे से भी बहुत प्यार है। बकरे का नाम रखा है? नहीं। तो कितना प्यार है आपको? मुझे बहुत ज्यादा। तो जब ईद वाले दिन वो कुर्बान होगा अल्लाह की राह में तो फिर आप क्या करोगी? मैं बस यही सोचूंगी कि अल्लाह के राह पे उसने कुर्बान होना है, कुर्बान तो होना ही है उसने। तो थोड़ा सा होता है, कोई आंखों में आंसू आते हैं जब वो ज़िबा हो रहा है बकरा या गाय, थोड़ा सा होता है लेकिन तो ज्यादा उसके बाद ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की राह में बेटा ये अल्लाह की राह में कुर्बानी होती है। और जब बकरा या कोई ये जब ये ज़िबा होता है तो इसका खून गिरने से पहले अल्लाह ताला हम लोगों को एक बरकत, एक जो है वो शफा अता करते हैं, जो अल्लाह की राह में हम ये कुर्बान करते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक और व्यूज़, एक और छोटी बहना मेरे पास मौजूद है बेटी, तो बेटा उनको इधर आने दो, छोटी बेटी, बेटा इधर आओ आप। अच्छा आप मुझे ये बताओ आपको वैरे से प्यार है कि बकरे से प्यार है? बकरे। आपकी ये बकरों से प्यार है। तो जब ये ज़िबा होते हैं तो क्या सिचुएशन होती है आपकी ईद वाले दिन? कुछ नहीं, बस यही सोचती हूँ कि अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहे हैं तो इसलिए ये तो जन्नत ही है एक तरह से। व्यूअर्स जैसे कि लोग जानवर लाते हैं तो बेसिकली तो बाज़ का तो वो रखवाली नहीं कर सकते। मेरे पास ये एक भाई है रखवाला जो माशाल्लाह इन पूरे रिवर को कवर कर रहा है, इनकी रखवाली कर रहा है, इनकी देखभाल भी करता है। आए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद फियाज, कौन से पिंड से हैं? जिला लोधरा तहसील किरोड़ पक्का। अच्छा मुझे ये बताइए रखवाली करते हैं कितना मजा आता है आपको, इनकी रखवाली करते हुए क्या बेनिफिट मिलता है आपको, क्या सैलरी मिलती है आपको, या आप खुशी से भी करते हैं सैलरी से? सारी बात है, इंसान के साथ पेड़ लगा हुआ है और वो अपने पेड़ के लिए बड़ी बड़ी जद्दोजहद करता है, तो आपको इनकी खिदमत करके मजा भी आता है, कैसे आप इनको मैनेज करते हैं? जी सर, मैं 6 साल से साहब का मुलाजिम। हाँ सब कुछ मिलता है, सोच से भी ज़्यादा मिलता है। रखवाली करते हुए मजा आता है? पिंड कब जाते हैं? ईद के बाद, ईद कुर्बानी करके जाते हैं, ईद से पहले चले जाते हैं? नहीं, कुर्बानी कर दे 10-15 5-7 दिन बाद चले जाते हैं। रखवाली में क्या क्या चीज़ इनको कवर करनी चाहिए? बस इनको चारा का ख्याल रखना पड़ता है, पानी का ख्याल रखना पड़ता है, खुराक टाइम पे देनी पड़ती है। थैंक यू सो मच। ये जी हमारे पास रखवाले भाई जो कह रहे थे कि जी मैं इनकी बड़ी रखवाली करता हूँ और 6 साल से मैं इनके साथ हूँ, और जो ये कुर्बानी करते हैं जिनका हमने इंटरव्यू किया, तो ये इनके लिए भी हम दुआ गो हैं, अल्लाह पाक इनको भी एक इनका अजर दे जो ये खिदमत करते हैं।
और अल्लाह पाक इनके काम में भी बरकत डाले, इनके लिए हम दुआ गो हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।